हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो हम हमारे एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट। चलिए आज को क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 5A provides that any person aggrieved by the direction under section 5 of EPA 1986 may appeal to 30 seconds आंसर कीजिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ओनली, एनजीटी, either one or three। कंफ्यूजन होएगा सी एंड डी के अंदर। सेक्शन 5A की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। Provides that any person aggrieved by the direction under section 5 of EPA। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्शन 5 के अंदर क्या है। तो सेक्शन 5 के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है डायरेक्शंस। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसके बारे में कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। एस्टैब्लिश हुआ था अंडर एनजीटी एक्ट 2010 अक्टूबर के अंदर। ठीक है, पर्पस क्या है इसका? स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस। क्या टाइम लिमिट दे रखी है? 6 months from institution of case। 6 months के अंदर अंदर जो भी केस एनजीटी के पास आता है उसको डिस्पोज करना पड़ता है। तो स्पीडीली डिस्पोजल ऑफ केसेस के लिए एनजीटी को लेकर आए थे। एनजीटी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके रीजनल ब्रांचेस भोपाल, पुणे, कोलकाता और चाइना है। और चेन्नई है, नॉट चाइना, सॉरी। रीजनल भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास अगर एनजीटी को लेकर है, दैट इज मोर देन इनफ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन व्हिच डील्स विद एनजीटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेक्शन 32, व्हेन डिड इंडिया लॉन्च द गंगा एक्शन प्लान गैप? कौन से ईयर में लॉन्च करा गया है बताइए। 83, 84, 85, 86। अब जब ऐसी सीरीज दी होती है ना जो बिल्कुल ही मतलब साथ साथ दे रखी है 83, 84, 85, 86, तो इसमें कंफ्यूजन के लिए चांसेस ज्यादा होते हैं। और ये एक्सपेक्टेड है कि जो हमारा यूजी है वो इसी तरीके से क्वेश्चंस बनाएगा, बिकॉज कंपटीशन का लेवल बहुत बढ़ चुका है, तो क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत बढ़ेगा। आंसर आपका सी है 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द प्रिंसिपल ऑफ इंटरजेनरेशनल इक्विटी एनविसाजेस फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ ऑप्शंस, सेकंड कंजर्वेशन ऑफ क्वालिटी, थर्ड कंजर्वेशन ऑफ एक्सेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको इंटरजेनरेशनल इक्विटी का पता होना जरूरी है। करेक्ट ऑप्शन इसका डी है। इंटरजेनरेशनल इक्विटी जो हम बात करते हैं, जो आप इतनी सारी रील्स देखते हैं, मीम्स देखते हैं, उसके अंदर लिखा होता है कि इस जनरेशन के लिए हम लोग पानी बचा रहे हैं, इससे अच्छा तो पानी सारा का सारा बर्बाद कर दीजिए, पॉल्यूशन सारा का सारा बर्बाद कर दीजिए। यानी कि जनरेशंस के बीच में जो कंजर्वेशन करना है रिसोर्सेज का, मतलब दो जनरेशंस को रिसोर्सेज इक्वली मिलना चाहिए। अगर हमारी जनरेशन को रिसोर्सेज इक्वल मिल रहा है तो हमारे बाद जो जनरेशन यानी कि हमारे बच्चे जो आएंगे उनको भी वही रिसोर्सेज इक्वली मिलने चाहिए। इसको कहते हैं इंटरजेनरेशनल इक्विटी। और इसके अंदर ऑल ऑफ द अबव कंजर्वेशन इन सभी चीजों का होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following cases is known as high watermark case in forest protection? चारों ऑप्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। बट हाई वाटरमार्क केस किसको कहा जाता है? फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के अंडर। ये आपको ज्यादा पता होना चाहिए, बहुत फेमस केस है। चलिए इसका आंसर है टी.एन. गोदावरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कहाँ के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया था? ये नीलगिरीज के जो फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया था फ्रॉम इलीगल लॉजिंग एंड डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज को। उसके बाद आपका जो सेलेभाई मुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस है वो प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटिंग टू नेचुरल वाटर बॉडीज उससे रिलेट करता है। उसके बाद जो आपका समंथा का केस है वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वो डील करता है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था जहां पे उन्होंने नॉन ट्राइबल एंटिटीज were given mining lease। के ट्राइबल एरिया के अंदर नॉन ट्राइबल जो लोग थे उनको माइनिंग का अलाउ कर दिया था। इस वजह से यहाँ पे आगे वाले लोगों ने, जो सामने वाले पार्टी है, उन लोगों ने केस करा था गवर्नमेंट के ऊपर ही, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट पे, और कोर्ट ने फेवर में ही, उनके ही फेवर में इसके अंदर जजमेंट दिया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन हमको ऑलरेडी पता है। चलिए क्वेश्चन 35। The provisions of environmental protection in the constitution were made under। 30 seconds answer। इसका डी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आपको साथ साथ ही पता होना चाहिए कि 51A(C) क्या है। आपकी होल्ड इंटेग्रिटी की बात करता है। आर्टिकल 21B और 48A जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। 27B जैसा भी कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। 27 है हमारा आर्टिकल जो कहता है कि हमें किसी भी रिलीजियस प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस के लिए या फिर उसके प्रमोशन के लिए टैक्सेस पे करने के लिए फोर्स नहीं करा जा सकता। किसी भी पर्सन, नो पर्सन शैल बी फोर्स्ड, ये है उसकी लैंग्वेज। तो किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं करा जा सकता। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following movements were carried out for the conservation of forest and the environment? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इट इज वेरी इजी। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे जाके हम लोग फंस जाते हैं। The correct answer for this conservation of forest की बात करी गई है, तो चिपको मूवमेंट है। चिपको का मतलब होता है हक। कौन सी स्टेट में थी ये? उत्तराखंड। अच्छा, इसके साथ साथ तेहरी आंदोलन किस चीज के लिए करा गया था? ये प्रोटेस्ट, तेहरी डैम
की कंस्ट्रक्शन के लिए प्रोटेस्ट करा गया था। टेरी डैम किस पे बन रहा था? भागीरथी रिवर के ऊपर। पेपर 1 के अंदर ये फेवरेट क्वेश्चन है एनवायरमेंट के, काफी बार पूछे जाते हैं, पर ज्योग्राफी वीक होने की वजह से हमें पता नहीं चलता। तो गंगा एक्शन प्लान हमारा आया 1986 में, इसलिए गंगा को क्लीन करने के लिए एंड पॉल्यूशन फ्री करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ आईपीसी मे बी रिस्टोर्ड टू अबेट पॉल्यूशन? बताइए। साथ साथ ये भी बताइएगा कि कौन सा सेक्शन आईपीसी का किस चीज से रिलेट करता है। 30 सेकंड्स पे आंसर करिए अपने आप। ऑप्शन ए 268, ऑप्शन बी 258, ऑप्शन सी 298, ऑप्शन डी 195। द करेक्ट आंसर इज 268। क्या है 268 के अंदर? पब्लिक न्यूसेंस। 258 के अंदर क्या दे रखा है? सेल ऑफ काउंटरफीट गवर्नमेंट स्टैम्प्स। 298 में क्या दे रखा है? अटरिंग वर्ड्स विद इंटेंट टू वुड रिलीजियस फीलिंग्स। और 195 के अंदर क्या दे रखा है? giving or fabricating false evidence for the conviction of offences whose punishment is either life imprisonment or imprisonment। ठीक है, आपको खुद की नॉलेज के लिए पता होना चाहिए आईपीसी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर नेट। ऑल्दो डायरेक्टली इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Who is famously known as Green Judge? One of the very important, interesting question जिसका आंसर आपको पता होना चाहिए। Justice V.R. Krishna Iyer, Justice P.N. Bhagwati, Justice Kuldeep Singh, Justice B.N. Kripal। The correct answer is Justice Kuldeep Singh। कुलदीप सिंह को कहा जाता है ग्रीन जज, जस्टिस कुलदीप सिंह। 39 preamble of NGT Act 2010 does not mention। अब देख लीजिए, आपको एक्ट का प्रियम्बल पढ़ना भी बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि यूजीसी हमारे से कहीं से क्वेश्चन पूछेगा, इनको बस एक लाइन मिलनी चाहिए। है कौन सी कॉन्फ्रेंस है इसमें से जो मेंशन नहीं करता है एनजीटी? बताइए। जोहान्सबर्ग कॉन्फ्रेंस को मेंशन नहीं करना जाता। अच्छा, आपकी जो जोहान्सबर्ग कॉन्फ्रेंस है वो वैसे हुई किस चीज के ऊपर थी और कहां पर हुई थी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हुई थी, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो पहले देख लीजिए। दो हजार दो। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who adopted the technique of public interest litigation for the cause of environmental protection in many cases? अब ये क्वेश्चन बहुत इजी सा है, बट क्वेश्चन ट्रिकी बनाने के लिए जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना पेपर के अंदर, तो दिमाग अपने आप बोलने लगता है यार इतना इजी तो नहीं दे सकते क्वेश्चन, कुछ तो इसमें गड़बड़ होगी। तो इसका आंसर बहुत सिंपल सिंपल सा है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल कहां पर होती है? कोर्ट के अंदर होती है। आंसर इंडियन जुडिशरी। अब ये क्वेश्चंस को देख के, इन क्वेश्चंस को पढ़ के अटेम्प्ट करिए, सारे आपके पीवाई क्यूज है। कुछ कुछ क्वेश्चन है इसके अंदर, जैसे जो ग्रीन जज का क्वेश्चन था, जस्टिस कुलदीप, वो क्वेश्चन आपके लिए एक नया था, बट
एनवायरमेंट से रिलेट करता है, एक जज को टाइटल मिला हुआ है कि उनको ग्रीन जज कहा जाता है, तो हमें पता भी होना चाहिए, राइट। तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपको टेक्निक्स भी समझ आ रही होंगी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो मिल ही रही है, आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का पूरा जितना भी सिलेबस है वो कवर भी हो रहा है, बट आपको एक एडिशनली बाकी सब्जेक्ट्स जो आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, पेपर 1 आप जो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए भी टिप्स मिल रही होंगी कि कभी कभी क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन पब्लिक इंटरेस्ट वाला, बट अगर आप उसको पेपर में देखेंगे प्रेशर के अंदर होते हैं, पैनिक में होते हैं, तो हो सकता है आंसर गलत मार्क कर दें। ठीक है, इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।